अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृंतक होते हैं। कृंतक दांतों की संख्या, कृंतक को हम इंसाइजर भी लिख सकते हैं, इंसाइजर, इंसाइजर। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपको दांतों की जानकारी जरूर होगी। मैं आपको बता दूं कि मनुष्य के जबड़े में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मनुष्य के जबड़े में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। दोस्तों, एक वयस्क व्यक्ति की बात कर रहा हूं। इंसाइजर दांतों की संख्या 8 है, कैनाइन दांतों की संख्या 4 है, प्रीमोलर 8 है और मोलर 12 है। ऐसे कुल मिलाकर एक वयस्क व्यक्ति के अंदर 32 दांत होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा है इंसाइजर। इंसाइजर ये काटने का काम करते हैं, किसी भी चीज को काटने का काम करते हैं इंसाइजर। चीर फाड़ का काम करते हैं, चीर फाड़ का काम करते हैं कैनाइन। और प्रीमोलर और मोलर का काम है भोजन को पचाना, भोजन को पचाना या भोजन को पीसना या टुकड़ा करना। ये प्रीमोलर और मोलर का काम है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है, एक वयस्क मनुष्य के मुख में इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी है? तो इंसाइजर दांतों की संख्या यहां पर आंसर होगा 8। इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी है? 8 है। बहुत बढ़िया। ये सामने वाले जो दांत होते हैं, एकदम सामने वाले दांत, 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे, तो इंसाइजर दांतों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर के किस भाग में विलाई अंकुर मौजूद होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए भाई इसका एक बार मेरे कहने से। प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बता दूं, मानव शरीर के किस भाग में विलाई या अंकुर पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ये रही छोटी आंत, ये रही हमारी छोटी आंत, और छोटी आंत का ये भाग है इलियम। छोटी आंत का कौन सा भाग? इलियम। छोटी आंत के इलियम वाले भाग में ऐसे उंगली नुमा उभार संरचनाएं पाई जाती है, ऐसे उंगली नुमा उभार संरचनाएं पाई जाती है जिनको रसांकुर या बिलाई कहा जाता है। दोस्तों, सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि इन बिलाई या अंकुरों का काम क्या है? तो मेरे भाई इसको जरूर याद कर लेना। ये भोजन का अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे ही पचा हुआ भोजन यहां से निकलता है तो भोजन का अवशोषण क्षेत्र, हमेशा हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि ये जो रसांकुर है ये भोजन का अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने का काम करते हैं, भोजन का अवशोषण क्षेत्र बढ़ाने का काम करते हैं। लगभग भोजन का 10 गुना अवशोषण क्षेत्र बढ़ा देते हैं। जो लाइन में बोल रहा हूं वो लाइनों को सुना करो। दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी ये जो लाइनें मैं बोल रहा हूं उनको आप सुनने की कोशिश करें, और सभी दोस्त वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दीजिए। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, देखो, तैयारी को छोड़ नहीं सकते, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे सीईटी हो, चाहे सीटेट हो। दोस्तों, तैयारी तो करनी पड़ेगी। भर्ती हो रही है तो उनकी एग्जाम दो। जैसे कुछ भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे, दो भाई उसकी एग्जाम। कुछ भाई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे, उसकी तैयारी करो। लेकिन कुछ भाई रेलवे की तैयारी करे, अरे भर्ती नहीं है तो क्या करे? अब या तो आप किसी दूसरी की तैयारी में लग जाओ या फिर अपनी तैयारी जारी रखिए। या तो सरकार पे भरोसा करो, नहीं तो अपना चैनल चेंज कर लो। चैनल का मतलब भाई ऐसे मत करना, मेरा चैनल चेंज मत कर देना। चैनल का मतलब है अपनी दूसरी तैयारी में जुट जाइए। तो मेरे दोस्तों, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना 100% पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस हमको करने पड़ेंगे। आप पढ़ लिए, बहुत खुशी की बात है, और अब आप रोज प्रैक्टिस करो। मैं कहता हूं भाई लखपत भाई, रोज के 100 क्वेश्चनों को टारगेट करो, हर सब्जेक्ट के करो क्वेश्चन। देखिए, जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, अपनी तैयारी का पता नहीं चलेगा। दोस्तों, मैं आपसे बार बार एक ही चीज कहता हूं कि तैयारी का पता तभी चलेगा। बिल्कुल भाई, आप गंगापुर से हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भूर सिंह भी हमारे गंगापुर से है, लव यू भाई भूर सिंह। तो भूर सिंह भाई, कोई अपना एक एजुकेशन ग्रुप बनाओ अपने वहां का, लाइब्रेरी का। और लखपत भाई, तो पीडी है, तो एक एजुकेशन ग्रुप बनाओ अपना। देखो मेरी बात को सुनो, अपना टेलीग्राम पर भाई विजय, आपको नोट्स जो है या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, आप या तो टेलीग्राम से उठा लो यदि आप जानते हो तो।
और टेलीग्राम से नहीं जानते हो तो इस नंबर पे 8233958002 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दो, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, दोनों जगह आपको पीडीएफ भेज दूंगा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, अपने मित्रों का एक एजुकेशन ग्रुप बनाओ आप, जिस पर हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो, सर आपको देखकर नरपत भाई करे क्या, देखिए मेरा काम है जितनी सी चीजें हम पे आती है हम हमारे सभी विद्यार्थियों को जोड़े रखें, उनको नीचे नहीं जाने दे। मतलब भर्ती आएंगी, परीक्षाएं भी होंगी, तैयारी भी करनी है, तो आप थोड़ा सा कोशिश करिए। सर अपनी लाइव क्लास 9:30 से मैं इसको और पीछे लेके इसलिए जा रहा हूं, कुछ भाई कहां होते हैं, कुछ कहां होते हैं, कुछ कहां होते हैं, दो ही टाइम रखूंगा मेरे, या तो रेट लास्ट में पढ़ाओ, रात में पढ़ा लीजिए, या सुबह 6 बजे, तो दो में से एक टाइम सेट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आराम से लास्ट में आप ठीक है। तो जितने भी भाई है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक एजुकेशन ग्रुप बना अपने मित्रों का, और उस ग्रुप में केवल एजुकेशन की चर्चा किया करो। थोड़ी बहुत चीजें याद रहती है, पढ़ने से ज्यादा चीजें याद रहती है झगड़ने से। आप अपना ग्रुप बनाओ 10 20 50 विद्यार्थियों का, उसमें चीजें शेयर करो, चीजों के ऊपर डिस्कस करो, वो चीजें आपको याद रहेंगी। जिन चीजों के ऊपर लड़ाइयां हो जाती है, डिस्कस होने लग जाते हैं, वो चीजें आपको याद रह जाएगी। सीईटी का क्या बता भैया, सीईटी को पढ़ा रहने दो, तैयारी करते रहो। सीईटी राजस्थान बाड़ी भी होगी, कब होगी भगवान जाने, सेंटर बाड़ी कब होगी उसको भी भगवान जाने, बस आप लगे रहो। नोट्स जो है मैं आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, नोट्स आपको मिल जाएंगे, बार बार मत पूछिए। अब आप थोड़ा सा सभी भाई सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये विज्ञान